बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, जब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई थी तो पूरी कायनात खुशियों से मुनव्वर हो गई थी और आलमे गैब ने ऐसे इशार देखे जिन्होंने सुल्तनतों को हिला कर रख दिया था। सबसे ज्यादा हैरान कुन फारस की मुकद्दस आग का अचानक बुझ जाना था जो 1000 साल से मुसलसल जा रही थी। इस मौजज़े से ने बातल के ज़वाल और हक के अरूज की पेशेनगोई की थी। आज रात हम इस बाबरकत रात की तरफ वापस सफर करते हैं जब फितरत खुद आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए झुक गई थी और इस बात का पर्दाफाश करेंगे कि किस तरह इस इलाही निशान ने पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की एक नए दौर का आगाज किया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत न सिर्फ इंसानियत के लिए खुशी का लम्हा था बल्कि दुनिया की रूहानी तारीख में एक अहम मोड़ भी था। इस बाबरकत रात में ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिन्हें कोई इंसानी ताकत बयान नहीं कर सकती। इनमें से एक अजीम तरीन आग फारस की मुकद्दस आग का मौजज़ाना तौर पर बुझ जाना था। वो आग जो फारस के अजीम मोहब्बत में 1000 साल से मुसलसल जली हुई थी, जल रही थी। फारसी ज़रतश्त के पैरोकार थे, एक अकीदा जो पाकीज़गी अल-वहीदियत की अलामत के तौर पर आग की पूजा पर मरकूज था। सदियों तक इनके पुजारी दिन रात शोले की हिफाजत करते रहे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये कभी बुझ ना सकेगी। आग इनकी फख्र, ताकत और रूहानी शनाख्त की अलामत थी। लेकिन जब खातमुन नबीय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ लाए तो वो आग जो कदीम बादशाहों के जमाने से जलती चली आ रही थी अचानक अंधेरी हो गई, जिसमें आंधी या तूफान का कोई निशान नहीं था। पादरी हैरान और घबरा गए, ये महसूस करते हुए कि कुछ गैर मामूली हुआ है। इब्ने साद और इब्ने इसहाक जैसे मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि जिस रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, न सिर्फ आग बुझ गई बल्कि शहंशाह फारस यसरो का महल लर्ज गया था और इसकी 14 बालकोनियां गिर गई थी और ये इस बात की निशानी थी कि फारसी इस्तकबार की तवील दौर खत्म होने वाला है और अरब में हक की एक नई रोशनी फैलने वाली है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, एक फारसी आलम बादशाह यसरो के पास गया भागा और कहा कि आज रात एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया, शायद कोई बच्चा पैदा हुआ जो तुम्हारी सुल्तनत का खात्मा कर देगा। नजूमियों ने तस्दीक की कि सितारे एक नायाब नमूने में तब्दील हो गए जिससे एक नए नबी की अरूज की पेशेनगोई की गई। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला हमें याद दिलाता है कि तमाम बादशाही सिर्फ इसी की है जो कहता है, कहो ऐ अल्लाह बादशाही के मालिक जो जिसके चाहता है बादशाही देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। फारस की आग को बुझाना कोई तसादी वाकया नहीं था बल्कि एक आसमानी ऐलान था कि आसमानी नूर बातिल की आग को बदलने के लिए आया। यह इस बात की अलामत थी कि इस्लाम की हकानियत के सामने बुत परस्ती तो हम परस्ती और जुल्म की ताकत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ये इस बात की हुक्मरानों के लिए भी एक पैगाम था कि बादशाह चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, जब अल्लाह ताला अपनी रहनुमाई लाने का फैसला करता है तो हर तख्त और सुल्तनत को इसकी मर्जी के सामने झुक जाना पड़ता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ऐश और इशरत में नहीं बल्कि आजिज़ी में हुई, फिर भी आपका पैगाम सुल्तनत की आग को भड़का दे। इमाम बैहकी फरमाते हैं, जब ये आग बुझ गई तो फारस के उलमा और अपनी हुकूमत के खात्मे के खौफ से रो पड़े थे। इधर मक्का में बहुत दूर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शाम के महल्लात को रोशन किया, गोया आसमान और जमीन खुदाई खुशी से जुड़े हुए थे। इस तरह फारसी आग को बुझाना एक अबदी अलामत के तौर पर खड़ा है। ये इलाही रोशनी से तारीकी की शिकस्त और आजिज़ी से पहले तकब्बर के ज़वाल की अलामत है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس دنیا میں تشریف لائے تو حق غالب ہوا اور باطل مٹ گیا تھا، جس کی قرآن پاک نے اعلان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں، جس کا ترجمہ ہے کہو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کوئی معمولی رات نہیں تھی۔ سلطنتوں کا لرزنا، محلات کا گرنا اور قدیم آگ کا ناپید ہونا، یہ سب نشانیاں تھی کہ دنیا کی تجدید ہو رہی تھی، جھوٹ مٹتا جا رہا تھا اور روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت تھی۔ یاد رکھو، ہر وہ دل جو اس کے نور کا استعمال کرتا ہے وہ آج بھی اپنی جہالت کی آگ کو بجھتا ہوا دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس نور سے بھر دے اور ہمیں اس کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جس نے ہر ذی روح کو سکون بخشا ہے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل تک اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔